ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है, इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। तो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, उसमें देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता, तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। हम बोलेंगे, आप वंदे मातरम बोलें। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो, इस राम राज्य की बात है, जिसको पूछते हैं आप, मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए। किस धर्म की बात आप करते हैं? मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया? किसने कहा था दिल्ली में आकर करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ लिया था। कहाँ थे तब? आज बात करते हैं। देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ रहे हैं। जब तक हमारी सरकारें थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले। आप लोगों ने किया है ये सब।
कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। अच्छा, वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना, हम मातृभूमि की वंदना करते हैं। वंदे वंदे थैंक यू वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। तो लेटेस्ट न्यूज है। तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये भगवान क्या जुल्म है। मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। क्या बात है सर। हम पहले से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं और हमारा हर 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का रिकॉर्ड है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना। क्या बात कर रहे हैं? स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना। तो रुको जरा। और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? अच्छा, पहले ये देखो। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है। जय शाह किसका बेटा है? मेरा पुत्र। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है? नहीं। कंपटीशन दिया था क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है। बात तो सही है। अनुराग ठाकुर उसका बाप नेता नहीं है। सही पकड़े हैं। पीयूष गोयल उसका बाप नेता नहीं था। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। ये टीवी वाले भाई बेईमानी, नकली चाणक्य। ये तो लेने के देने पड़ गए। मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलता जा। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। What? अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा समाज बनेगा कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। चड्ढा समझाओ इसे। ये बोल रहे हैं मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्ड रूम में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले, वो नहीं चाहते। यही